मई महीने की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी चर्चा चहुओर है। और हम इस चर्चा को सम्मिलित करते हुए 12 ही भाव और नवग्रही व्यवस्था के क्रमबद्ध सिरे के साथ आपके समक्ष मई 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में चंद्रमा की स्थितियां इस बार 6, 7 एवं 8 मई 2024 के साथ मेष राशि स्थान में रहेंगे। शुक्र मेष राशि स्थान में 19 मई तक और उसके बाद वृषभ प्रवेश करने वाले होंगे। 10 से 31 मई 2024 के मध्य बुध मेष राशि स्थान में ही, राहु द्वादश, तो वहीं केतु की स्थितियां षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ बनी हुई। शनिदेव लाभेश होकर लाभ भाव में है, तो वहीं मार्गी अवस्थाओं में मंगल राहु का जो अंगारक बन रहा है वो पूरे ही महीने बना रहने वाला होगा। यानी मंगल पूरे ही माह प्रथम और अष्टम भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम में गुरु राशि स्थान में, परंतु राहु के साथ में अंगारक बनाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि लक्ष्मी नारायण योग की जो स्थितियां हैं वो इस महीने के बड़े सिरे के साथ में बनी रहने वाली होगी। प्रथम भाव के अधिपति ज़रूर द्वादश भाव में है। जो कॉन्फिडेंस की अप्रोच होती है उसमें थोड़ी सी कमी आपके समक्ष रह सकती है, उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि छोटी छोटी पशुपेश जो कई बार कामकाजी स्तर के साथ में निकल कर आती है वो आपके समक्ष रहने का कार्य कर सकती है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। दूसरे क्रम में आप ये भी देखें कि यहाँ जो मंगल राहु का अंगारक दोष यानी प्रथम भाव के अधिपति का द्वादश भावस्थ क्रम में रहना है, वो इस बात को भी स्पष्ट करता चला जाता है कि जो आईटी फील्ड संबंधी कामकाज है उसमें तीव्रगामिता के जो उद्भवन होते हैं वो आपके समक्ष निरंतर तौर पर रहने वाले हो सकते हैं। इसी व्यवस्था एवं अवस्था के साथ में जो यहाँ पर प्रथम भाव में शुक्र और बुध की स्थितियाँ हैं, एक और प्रमुख बात के बारे में इशारा करती है कि आप जो यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे ही सिरों के साथ में आपका गंतव्य काफ़ी हद तक तीव्रगामी रहने वाला होगा। जो भी महानुभाव किसी प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े होते हैं उनके लिए भी 10 से 19 मई तक का समय बेहद व्यवस्थित कहा जा सकता है, इससे हम इनकार नहीं करते। प्रमुख रूपेण जो यहाँ शुक्र बुध की स्थितियाँ साथ साथ बनी रहने वाली होगी, आपके लिए आर्थिक तौर पर बेहतर संचालन की स्थितियां निकल कर आने वाली हो जाती हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग रहेगा। जो मार्च और अप्रैल के महीने में आपने अपने कामकाज में एक निरुत्साहित करने वाली स्थिति को देखा था, वहां से सुधार के प्रमुख संकेत आपके समक्ष निकल कर आने वाले होंगे। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर बनी हुई नहीं है। गौर इस बात पर भी आप कीजिएगा कि जो महानुभाव इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष या फिर रेस्टोरेंट संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र, इसी के साथ में वस्त्र उद्योग संबंधी क्षेत्रों में हैं, आपके लिए बेहतरी के प्रवास क्रम निरंतर बने रहने वाले होंगे, इसमें कहीं पर भी इनकार नहीं है। द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। कारक भाव की हानि करते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, परंतु वाणी में सारगर्भित अवस्थाएं आने वाली होंगी। सूर्यदेव 14 मई के बाद से ही यहाँ वृषभ राशि स्थान प्रवेश करते चले जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति अपने भीतर एक उद्वेलित करने वाली स्थितियां घर परिवार के साथ में देखता है, परंतु गुरु का नियंत्रण भी है। मुख्य बात यह है कि द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं वो शुरुआती क्रम में तो यहाँ मेष राशि स्थान में और उसके बाद में लक्षाधिपति बनाएंगे शुक्र। तो जो 19 मई के बाद का आपका समय है उसमें आर्थिक तीव्रता और गहराई से आपके समक्ष आती चली जाती है, जहाँ से किसी भी सिरे की रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष दूर दूर तक भी उपस्थित नहीं है। मुख्य रूपेण घर परिवार के साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम तलबी के साथ में खुद को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। जब तक हम प्रोफेशनल अप्रोच में पेपर क्लियर नहीं हो, कहीं किसी सिरे के साथ में आगे बढ़ने वाले नहीं होंगे, ये मूल मंत्र अपने साथ निरंतर बनाकर चलें। ये भी गौर करें कि जो सूर्य देव का द्वितीय भावस्थ क्रम में होना है व्यक्ति को स्पष्ट बाध्यता के सिरे भी देता चला जाता है। वाणी में अलग सिरे की एक क्लैरिटी निकल कर आती है जो उसके साथ साथ चलती है, वो भी एक प्रखर तीव्रता आपके साथ रहेगी।
कुल जमा जोड़ धनागमन के साथ में ये महीना व्यवस्थित वृद्धि आपको देता चला जा रहा है। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के मार्ग दूर दूर तक भी प्रशस्त नहीं है, ये गौर कीजिएगा। वहीं पर जो महानुभाव पब्लिक रिलेशंस के साथ में डील करते हैं, जिनको वाणी की उपयोगिता के साथ में निरंतर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना होता है, उनके लिए स्पष्ट रूपेण ये महीना एक अलग चमक एवं दमक को बिखेरता चला जा रहा है। देखिए, पराक्रम भाव की चर्चा इस बार विशेष है। जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप है वो भले ही शत्रु राशि स्थानक क्रम में लगभग 20 दिनों तक रहने वाली होगी, परंतु 3/11 का संबंध बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग की अवस्थाएं भी रहेंगी, कुछ दिनों के लिए बुधादित्य भी बनेगा। तो ऐसी अवस्था में कोई प्रमोशन अटकी हुई थी या आपके सामने जॉब के साथ में कोई भी बड़े चेंज की अप्रोच आ रही है, उस और आप जुड़ सकते हैं। गौर करें कि ल्यूक्रेटिव ऑफर से हटकर स्टेबलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आपको रिक्वायरमेंट है। जो मन लगातार भ्रमित करने वाले कोनों के साथ में चल रहा था, अब आप उससे हटने वाले होंगे। जो महानुभाव किसी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़कर, यानी कि स्थान परिवर्तन की अवस्थाओं को देखते हुए किसी नवीन आधार एवं आकार को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए भी रुकावट एवं बाधा दूर दूर तक नहीं है। ये यात्रा आपको तीव्रता के प्रतिबिंब के स्वरूप में निरंतर लेकर चलती चली जा रही है, जहाँ से आप ऊर्जा के एक अलग स्तर को देखते हुए अपनी जीवन ऊष्मा को बढ़ाने वाले होंगे। पुरुषार्थ में वृद्धि है। प्रमोशन जैसी स्थितियों के साथ में कोई भी शर्तें लागू हो रही है, दुविधाओं का मानक बिल्कुल भी नहीं। 1 से 10 मई तक यात्राओं के साथ में आलस्य और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां पशुपेश डाल सकती है, उससे संभलें। उसके बाद में ये यात्रा शानदार से भी शानदार। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि जो राहु की दृष्टि है वो यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है। ऐसी अवस्थाओं में ज़मीन संबंधी किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से आपको थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक उतार चढ़ाव यहाँ सामने रह सकते हैं, संभलिएगा। इसी क्रमबद्ध सिरे में आप ये भी गौर करें कि आप किसी कमीशन संबंधी कामकाज के साथ नवीन प्रक्रियाओं में जुड़ना चाहते हैं, तब भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप अत्यधिक धीमेपन को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। किसी भी सिरे की और स्वरूप की जल्दबाजी को अपने साथ में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रमुख रूपेण ये भी आप गौर करें कि जो रुपया पैसा मार्केट में अटका हुआ था ज़मीन संबंधी लेन देन के साथ में या कोई और प्रक्रिया के साथ में, अभी भी वहाँ डिले हो सकता है। वहाँ से खुद को डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, यानी आप व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं। बारंबार खुद को एक ही बात के साथ में जोड़ना है कि हमें टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की जर्नी को अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाना है। उसमें कोई और रुकावट एवं बाधा हम देखने वाले नहीं रहेंगे। पंचम भाव की चर्चा करें तो गौर कीजिएगा कि जो पंचम भाव के अधिपति हैं, शुरुआती क्रम में तो प्रथम भावस्थ क्रम की स्थितियों में और उसके बाद में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि स्थान में। दोनों ही अवस्थाएं अपने आप में ठीक प्रक्रियाओं को लेकर चलती है। तो ऐसे क्रम में आपके लिए जो भीतर की जानकारियों का आधार है वो लोगों के समक्ष आने वाला होगा। अलग जुड़ाव निर्धारित हो सकता है। हालांकि स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में, क्योंकि गुरु भी वृषभ प्रवेश कर जाएंगे, और गौर करें कि जो यहाँ शनिदेव की दृष्टि है वो पंचम पर और पंचमेश स्वयं यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम पर। तो 2nd, 5th और 11th का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्टली पॉजिटिव है। संतान पक्ष के साथ में जो यहाँ 1 से 14 मई तक का समय है, वहाँ आप कंक्लूसिव पोजीशंस को लेकर चलने से बचें। उसके बाद में काफ़ी हद तक जुड़ाव है। उनके जीवन के किसी भी बड़े निर्णय में आप लंबे समय से अटकाव देख रहे थे, वहाँ पर भी सुधार के प्रमुख संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। कुल जमा जोड़ इंट्यूशंस के साथ में पॉजिटिविटी, कैलकुलेशन से आपको आगे बढ़ाती हुई जर्नी के साथ में जिस लेवल के रिदम को आप अपने साथ में क्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं, वो भी पूरे सिरे के साथ में आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। इसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपके लिए संप्रेषित होती हुई प्रतीत नहीं होती है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए 1 से 13-14 मई 2024 तक विशेष स्थितियों में स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक रहेगा।
तो वहीं जो विद्यार्थी वर्ग लिटरेचर, सोलर संबंधी स्थितियों के साथ में इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में जहां पर तकनीक के विस्तृत क्रम को शिक्षा के नए आयाम में कहीं न कहीं सूचना तंत्र के रूप में देखा जाता है, वो और बेहतरी का एक प्रवास क्रम आपके समक्ष रखने वाली रहेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव पर, और हम भी चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। केतु षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान, मंगल की भी दृष्टि। देखिए, शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। आप अपनी अप्रोच के साथ में कंस्ट्रक्टिव पोजीशंस में चलते हुए उनको नियंत्रित करने वाले होंगे, ये एक मूल मंत्र यहाँ आपके समक्ष रहता है। दूसरे क्रम में आप इस बात पर लगातार गौर करते चले जाइएगा कि आपके लिए आर्थिक पक्ष के साथ में कहीं न कहीं दुविधाओं का जो केंद्र बिंदु मन के भीतर निकल कर आ रहा था, अब वो हटने वाला होगा। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि केतु आकस्मिकता देते हैं। गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव पर और मंगल की भी दृष्टि, जो लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे और जिससे पार पाने के रास्ते नहीं मिल पा रहे थे, वहां पर भी आपके लिए आकस्मिक तौर पर कोई न कोई सौदेबाजी का आना, कोई न कोई कामकाज का आना, रुपए पैसे की आवक का तीव्र होना और आपका आर्थिक भार कम करते चले जाना, ऐसी परिभाषाएं स्पष्ट रूपेण आपके समक्ष नजर आती हैं। इस एक मूल भाव को अपने साथ आप निक्षेपित जरूर कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी सिरों में नर्व्स, और अब विशेष तौर पर 1 मई के बाद जो देवगुरु बृहस्पति वृषभ में आए हैं, वजन वृद्धि का ध्यान रखिएगा। स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज पर जितना नियंत्रण रख पाते हैं उतना बेहतर है। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति स्वयं शुरुआती यात्रा के साथ में और मध्याह्न काल के बाद में भी यहाँ प्रथम भावस्थ रहेंगे। गृहस्थ पक्ष की ओर से सामंजस्य है, जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके साथ में रहने वाला होगा। उनके जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कुछ दिक्कतें और दुविधाएं आ रही थी, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, ऐसी स्थितियों में आपके लिए बेहतरी है। वहीं जो महानुभाव बिजनेस पार्टनरशिप के साथ लंबे समय से दुविधाएं देख रहे थे, जो यहाँ परिक्रम सामने है, कहीं न कहीं अभी भी वहाँ पर आप संभलिएगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पुनः सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। इस व्यवस्था से संभलना जरूरी, परंतु आपके लिए आईटी फील्ड के साथ में खुद की पोजीशंस में अलग लेवल का कंसोलिडेशन निकल कर आ सकता है, और ये जर्नी आपके लिए एक अलग लेवल एस्टेब्लिश करती चली जाएगी, जिसमें कोई भी चिंता का सरोकार उपस्थित नहीं है। कुल जमाजोड़ सप्तम भाव अपनी तीव्रता एवं ताकत को लिए हुए है, क्योंकि सप्तमेश भी प्रथम भावस्थ क्रम में और कारक का अधिपति स्वयं शुक्र भी प्रथम भावस्थ क्रम में। अष्टम की चर्चा करें तो ये महत्वपूर्ण स्थिति है। वैसे तो अष्टमेश अंगारक में रहेंगे, परंतु ये स्पष्ट होता चला जाता है कि ऐसी अवस्थाओं में भी जो अष्टमेश जब द्वादश में होते हैं तो विदेश संबंधी स्थितियों में बेहतर प्रवाह देते हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ मंगल राशि स्थान पर, शनिदेव की भी दृष्टि मंगल राशि स्थान पर, और मंगल स्वयं गुरु राशि स्थानक क्रम के साथ में चलायमान रहते हुए अटमोस्ट पॉजिटिविटी, परंतु हिडन प्रॉब्लम्स घर कर सकती है, संभलिएगा। 14 मई के बाद से जो यात्रा रहेगी, व्यक्ति हिडन प्रॉब्लम्स को हटाता नहीं है, जो परेशानी आ रही है उसको अपने साथ में पूरे तरीके से समाधान की यात्राओं में तय करने वाला होता है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आपके समक्ष है। वहीं भाग्य भाव की यात्रा को तय करें तो भाग्येश की स्थितियां यहाँ 6-8 का संबंध बनाते हुए द्वितीय भाव में 1 मई से ही रहेगी। इतने सहयोग की प्रक्रिया हम यहाँ आपके लिए भाग्य भावस्थ स्तर के साथ में नहीं देखते। ये ज़रूर गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि जो हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशन में रुपये पैसे की वजह से लंबे समय से दिक्कत और दुविधाओं के क्रम थे, वहाँ से आप रिलीफ और रिलैक्सेशन प्राप्त करते चले जाएंगे। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो भीतर तक एक डेफिनेट मेजर को बनाती है, वो भी आपके लिए अटमोस्टली पॉजिटिव यहाँ पर कही जाएगी, जिसमें कोई भी दिक्कत और दुविधाओं के मायने आपके लिए उपस्थित नहीं है। कुल जमाजोड़ भाग्य के सहयोग में हल्की फुल्की कमी है। 10th हाउस की बात करते हैं तो दशम के अधिपति लाभ भाव में है। कर्म से लाभ निरंतर मिल रहा है। शनिदेव जून के अंतिम सिरे के साथ में वक्री होंगे, उसके पहले मार्गी क्रम में, इसलिए कर्म और लाभ का प्रभावी क्रम आपके साथ में बना रहेगा। इच्छा शक्ति भी एक अलग स्तर के साथ में चल रही है। परिवर्तन की यात्रा को तय करता हुआ व्यक्ति स्वयं के भीतर के संबल को भी बढ़ाने की यात्रा के साथ में लगातार चलायमान होता है और वहीं से अपनी आजीविका के नए भाव, नए माध्यम विकसित करता चला जाता है। बुद्धिप्रगामी ताकत आप अपने साथ में निरंतर तौर पर लेकर चलने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव की प्रवृत्तियां मौजूद नहीं। हालांकि इस बात पर गौर करें कि जो पिता के साथ लंबे समय से आप कहीं न कहीं स्वयं के संबंधों में नकारात्मकता देख रहे थे, अब वहाँ सुधार के संकेत हैं। उनके साथ कामकाजी यात्रा भी बेहतर प्रवाह आपके समक्ष रखती चली जा रही है।
लाभ भाव की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिएगा कि लाभेश शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में ही है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के क्रम निरंतर तौर पर बने हुए हैं। जो मन के भीतर आकस्मिक तौर पर कुछ भयाक्रांत करने वाली स्थितियां थी, उससे भी मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को तय करने वाले होंगे। जो यहाँ पर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि प्रभावी क्रम दे रही है। तो वहीं जो व्यापारिक जीवन के साथ में लंबे समय से आप नएपन की अवस्थाओं को लेकर आना चाह रहे थे, उसके इनिशिएटिव की पोजीशंस को अपने साथ में देखना चाह रहे थे, वो शुरुआत भी आपके समक्ष यहाँ रहने वाली हो सकती है। ये क्लैरिटी भी आप लेकर ज़रूर चलिएगा। द्वादश भाव में मंगल राहु की स्थितियाँ साथ साथ गतिमान है, तो इसी वजह से विदेश संबंधी अवस्थाओं में बेहतरी के प्रवाह क्रम आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहां द्वादश भावस्थ राहु की स्थितियां व्यक्ति विशेष को कई बार स्केप्टिक करती है, कहीं न कहीं जो भीतर के भय की अवस्थाएं होती है उसके साथ लेकर चलती है। उसे संभलना अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा आपके लिए रहने वाला होगा। इसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव संप्रेषित नहीं है। मूल मंत्र यही है कि इस महीने के सिरे के साथ में निरंतरता बनाकर रखिएगा। आर्थिक प्रयोजनों के साथ में आपकी गतिशीलता बढ़ती चली जाएगी। विदेश संबंधी कार्यों में ये अवस्थाएं मंगल राहु के अंगारक दोष के बावजूद भी बेहतर प्रवाह दे रही है। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थित होने का आपके समक्ष इन चर्चाओं के साथ प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।